नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का माहौल चल रहा है, तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लोग कृष्ण भगवान की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, उनकी कुंडली की एनालिसिस करते हैं कि कौन से प्लैनेट्स उनकी कुंडली में किस तरीके के बैठे हुए थे, जो उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल था पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सारे शत्रुओं का नाश किया। अब कहने को तो ये कि भगवान है, भगवान की कुंडली का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम? भगवान की कुंडली का एनालिसिस कौन कर सकता है? कर तो कोई भी नहीं सकता है, बट कृष्ण जी ने, सबको पता है कि विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण जी, और उन्होंने धरती पर जन्म लिया था, और मानव रूपी शरीर में जन्म लिया था। इसीलिए श्री कृष्ण की कुंडली की एनालिसिस हम कर सकते हैं। कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इतना हमें पता है, इससे हमने श्री कृष्ण की कुंडली बना ली है। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता है कि रोहिणी नक्षत्र के कौन से पद में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अगर हमें ये भी पता चल जाता तो शायद बहुत सटीक प्रेडिक्शन श्री कृष्ण की कुंडली का हो पाता। खैर, जितना भी हम लोग जानते हैं उनकी कुंडली के बारे में, उस हिसाब से आज हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं। श्री कृष्ण की कुंडली वृषभ लग्न की है। श्री कृष्ण के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर राशि है, यानी वृषभ राशि है, और उधर पर चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा उच्च का लग्न में विराजमान है। चौथे भाव में सिंह राशि का सूर्य स्थित है। सिंह राशि का सूर्य यहीं से ही दिख जाता है माता को कष्ट, जन्म स्थान से दूरी, तो सिंह राशि का सूर्य हमको ये दर्शाता है। पंचम भाव में कन्या का बुध है, उच्च का हो गया, बुध भी यहाँ पर उच्च का हो गया। सूर्य स्वराशि का हो गया। उच्च का बुध बहुत ज़्यादा, जो पंचम भाव होता है वो संतान का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है। तो कृष्ण भगवान के अंदर ज्ञान रूपी सागर का भंडार था, ये तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा ऐसा सूरदास जी ने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि संतानें अत्यधिक होंगी। कुंडली का विश्लेषण सूरदास जी ने भी किया था, और उसमें उन्होंने लिखा था बुध को उच्च देख करके, क्योंकि 5th हाउस संतानों का भी होता है। छठे भाव में शुक्र के साथ शनि विराजमान है। जब शुक्र के साथ शनि विराजमान है 6th हाउस में, शुक्र अपनी सम राशि में है, स्वराशि में है, और शनि अपनी उच्च राशि में है, यानी तुला राशि में है। इस स्थिति में क्या होता है, जब शनि 6th हाउस में होते हैं, उच्च के होकर के बैठ गए, तब उस स्थिति में जातक के शत्रु अत्यधिक बलवान होते हैं। बहुत बलवान शत्रु जातक को उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन साथ में जो स्वराशि के शुक्र बैठे हैं, उनसे कृष्ण भगवान ने सब शत्रुओं पर, सारे शत्रुओं पर जीत हासिल करी, सबको पराजित किया। ये शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन ये यहीं पर ही बनता है, जिससे उन्होंने सारे शत्रुओं को पराजित किया। छठे भाव को हम लोग मामा का भाव भी कहते हैं। मामा पक्ष देखा जाता है 6th हाउस से। 6th हाउस में जब शुक्र विराजमान है, शनि विराजमान है, और 4th हाउस में सूर्य विराजमान है, तो यहाँ से निश्चित हो जाता है कि जब हम भावार्थ भाव सिद्धांत लगाते हैं, तो तुला राशि को अगर हम लग्न मान लें
तो यहाँ से 11वां स्थान सूर्य का होता है, मतलब कि मामा का नाश निश्चित तौर पर होगा और सबसे प्रबल शत्रु उनका उनके खुद के मामा होंगे, जो कि कंस थे। तो ये हो गया 6th हाउस की एनालिसिस, जिससे कंस शत्रु बन गए और कंस उनके मामा भी थे। 7th हाउस में राहु विराजमान है। श्री कृष्ण की कुंडली है, लेकिन 7th हाउस में राहु है। 7th हाउस में राहु होने का मतलब होता है अनिश्चित। राहु जिस भी स्थान में बैठ जाते हैं, जिस भी भाव में बैठ जाते हैं, वहाँ के फलों में अनिश्चितता प्रदान करते हैं, उस चीज़ को बढ़ा देते हैं, उस चीज़ के फलों को इंक्रीज कर देते हैं। तो राहु अगर 7th हाउस में बैठे हैं तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की कितनी सारी गोपियाँ थीं। उनके उच्च कुल की स्त्री, नीच कुल की स्त्री, हर उन्होंने कभी जात पात नहीं देखा, उन्होंने सबको स्नेह दिया। 7th हाउस में राहु का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप को अगर हम देखें, ऐसा नहीं है। मल्टीपल रिलेशंस, प्रेम, कई लोगों से प्रेम होना, बहुत लोगों से प्रेम होना, ऐसा 7th हाउस के राहु में देखा जाता है। आदमी का एक वैवाहिक जीवन भी आदमी का एक स्थिर नहीं रहता है जब 7th हाउस में राहु होता है। नॉर्मली भी प्रेडिक्शन में जब हम लोग देखते हैं, जो नेटिव होता है उसका एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक फर्स्ट एंड इज द लास्ट रिलेशनशिप, ऐसा नहीं देखा गया है। उसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो श्री कृष्ण जी के भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स देखें तो 16,108 विवाह श्री कृष्ण ने किए थे। 16,108 विवाह हुए थे श्री कृष्ण के, लेकिन उनको जिनसे करना था उनसे विवाह नहीं हुआ था। राधा जी नहीं मिल पाई थी श्री कृष्ण को। अब 11वें स्थान में गुरु विराजमान है। 11वें स्थान से हम लोग बड़े भाई को, बहनों को देखते हैं। 11वें स्थान से हम लोग सखा मित्रों को देखते हैं। तो यहाँ पे गुरु विराजमान हो गए 11वें हाउस में। जब गुरु 11वें हाउस में विराजमान हो गए तो गुरु जिस भी घर में बैठते हैं उस घर का फल नहीं प्राप्त होता है ठीक से। गुरु की ये विशेषता होती है कि गुरु जिस भाव में बैठ जाते हैं उस फल का नाश, भाव के फल का नाश करते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं उधर के फल को और प्रबल बनाते हैं। तो श्री कृष्ण जी के साथ ऐसा ही हुआ। 7 श्री कृष्ण जी के जो पहले संतानें पुत्र हुई उनको कंस ने मार दिया, वो जीवित नहीं रह पाई। उसके बाद बलराम जो भाई रूपी कृष्ण जी को प्राप्त हुए, उनका भी श्री कृष्ण को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना उनको एज अ ब्रदर मिलना चाहिए था। महाभारत के टाइम पर भी बलराम उनका साथ देने के लिए आगे नहीं आए, जो श्री कृष्ण जी को उम्मीद थी कि वो आएंगे, पर वो नहीं आए। आए होते तो शायद बात कुछ और ही होती, पहले ही महाभारत में श्री कृष्ण का पलड़ा भारी हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ उनको बड़े भाई का, भाई बहनों का कोई सपोर्ट नहीं मिला। दोस्ती सखा में अगर हम देखें तो वो भी उनसे जब युवा अवस्थाई तो बिछड़ गए। तो ये तो प्लैनेट्स जो हाउस में श्री कृष्ण के बैठे हुए हैं, ये उनका एनालिसिस हमने किया। अब अगर हम देखें जहाँ पर दूसरा हाउस, जहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं बैठा है दूसरे हाउस में, लेकिन दूसरे हाउस का स्वामी बुध पंचम भाव में उच्च होकर के बैठे हैं। पंचम भाव में उच्च का बुध को हम लोग वाणी से कनेक्ट करते हैं, और बुध जब वाणी भाव के लॉर्ड हो गए तो श्री कृष्ण क्या बन गए? श्री कृष्ण एक ऐसे वक्ता बन गए, क्योंकि वाणी का लॉर्ड उच्च का हो गया तो वो ऐसे वक्ता बन गए कि उनकी बात को कोई काटता नहीं था, कोई काट नहीं सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी श्री कृष्ण की बात को काटने की। शिशुपाल ने श्री कृष्ण की बात को बीच में काटने का साहस दिखाया था, तो श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया था। तो श्री कृष्ण जब बोलते थे
तो बीच में कोई टोकता नहीं था। ये क्यों था? ये था उच्च के बुद्ध का पंचम में होना और बुद्ध के द्वितीय भाव का लॉर्ड होना। तो ये थे सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं था, पर इसका फल इस तरीके से श्री कृष्ण को मिल रहा था। थर्ड हाउस जो है वो होता है संघर्ष का, साहस का। तो थर्ड हाउस का में इसलिए महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण की कुंडली में, क्योंकि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो हमारा श्री कृष्ण की कुंडली में लग्न में केतु के साथ विराजमान है, उच्च का होकर के। तो संघर्ष तो आए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी हार नहीं मानी और प्रसन्न रहे। हर स्थिति में श्री कृष्ण प्रसन्न रहे। जब चंद्रमा लग्न में उच्च का होकर के विराजमान होता है तो जातक सदैव प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण हमेशा प्रसन्न दिखाई देते थे। कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आई, कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, श्री कृष्ण हर परिस्थिति में प्रसन्न नजर आते थे। उसका रीज़न यही था, लग्न में उच्च का चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जब मन मजबूत है तो आदमी को कोई हरा नहीं सकता। अब ये थे प्लैनेट्स और ग्रह जो शिव जी की कुंडली में विराजमान थे, उनके भाव से हम फल देखें। अगर हम देखें कि श्री कृष्ण की कुंडली में कौन सा भाव सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो है सिक्स्थ हाउस, जहाँ पर शुक्र अपनी राशि में है और शनि अपनी उच्च राशि में है। और यहाँ से भावात भावम के सिद्धांत को फॉलो करने पर कनेक्शन बनता है सूर्य से, जो कि फोर्थ हाउस में सिंह राशि में है। जब सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो मातुल्य का नाश करते हैं। माता यशोदा और माता देवकी दोनों को पुत्र वियोग सहना पड़ा था, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य विराजमान है। तो माता से वियोग हो गया था। पहले जैसे ही पैदा हुए देवकी जी से अलग हो गए, और युवावस्था में आते आते यशोदा माँ से भी उनको अलग होना पड़ गया था। श्री कृष्ण के जो शुक्र और शनि का जो कंजंक्शन है, उसकी वजह से ही उन्होंने कंस का वध किया। अभी हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि कंस का वध किया, पूतना का वध किया, कितने ही लोगों का वध किया उन्होंने। तो वो कौन सा समय रहा होगा, कौन सी दशा रही होगी, अभी हम लोग इसका भी कुछ आकलन लगाएंगे थोड़ा सा। इसके अलावा जो सेवेंथ हाउस होता है वो भागीदारी का भी होता है। भागीदारी से श्री कृष्ण को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब जो भागीदारी वाले घर में राहु हैं, तो वो राहु का काम काफ़ी हद तक होता है बहकाने का, गुमराह करने का काम भी राहु करते हैं। तो जब वो भागीदारी वाले घर में बैठ गए तो श्री कृष्ण के साथ क्या होता था कि जब हमने लीलाएं देखी हैं उसमें हमने देखा है कि अड़ोस पड़ोस की औरतें शिकायत करने आ रही हैं कि तुम्हारे कान्हा ने हमारा माखन चोरी कर लिया। लेकिन जब यशोदा माँ अंदर जाके देख रही हैं तो कान्हा तो अंदर अपने खिलौनों से खेल रहे हैं, वो तो वहीं पर ही हैं। तो ये भागीदारी कान्हा इधर भी रखते थे, उधर भी रखते थे और गुमराह करते थे। तो ये भी सेवेंथ हाउस में राहु की वजह से होता था। इसके अलावा जो मंगल उच्च राशि के बैठ गए नवम भाव में, तो नवम भाव पिता का भी होता है। तो पिता ने किसी तरीके से उनकी जान बचा करके उनको यशोदा माँ के पास पहुंचाया था। पिता बलशाली थे, पिता ने साहस दिखाया और उनको यशोदा माँ के पास पहुंचाया। कृष्ण जी के जीवन में गुरु जो 11वें भाव में विराजमान हुए, उस वजह से हर चीज़ में उनको संघर्ष मिला। कोई भी चीज़ उनको आसानी से प्राप्त नहीं हुई। यहाँ तक कि उनको अपना जन्म लेने के बाद जीने के लिए भी तुरंत अपनी माँ को छोड़ना पड़ा। तो इतना संघर्ष होने के बाद भी, इतने शत्रु होने के बाद भी श्री कृष्ण ने शत्रुओं को परास्त किया,
श्री कृष्ण ने कभी हार नहीं मानी, चेहरे पे श्री कृष्ण के कभी दुख चिंता नहीं प्रकट हुई। ये सब रीज़न थे इन प्लैनेट्स के जो श्री कृष्ण की कुंडली में जो सिचुएटेड हैं, जो मैंने अभी आपको बताए। इसके अलावा पूतना का वध, अब हम लोग अगर दशाक्रम का एनालिसिस करें तो जो ये चार्ट बना है उस हिसाब से श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ होगा तब चंद्रमा की दशा रही होगी। चंद्रमा की दशा 10 साल की रहती है। चंद्रमा की दशा में जब छठे दिन, जब श्री कृष्ण की छठी थी, उस समय छठे दिन ही, पैदा होने के छठे दिन ही श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया था। बहुत छोटे थे श्री कृष्ण, लेकिन उन्होंने पूतना का वध कर दिया था। तो चंद्रमा के बाद जब मंगल की दशा आई होगी, मंगल की दशा में श्री कृष्ण 10 वर्ष पूरे पार कर चुके थे और 11 वर्ष में चल रहे थे। श्री कृष्ण जब 11 वर्ष के थे तब मंगल की दशा चल रही होगी, और जब मंगल की दशा में सूर्य की अंतर्दशा आई तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। 11 वर्ष के थे जब श्री कृष्ण, तब उन्होंने कंस को मार दिया था। तो उस समय दशा कौन सी रही होगी? उस समय दशा रही होगी मंगल में सूर्य की अंतर्दशा, जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, मामा का वध कर दिया। जैसा कि अभी मैंने आपको भावार्थ भावन सिद्धांत से सूर्य का कनेक्शन 6th हाउस से बताया, तो 6th हाउस से मतलब कि बहुत बलशाली शत्रु उनके खुद के मामा हुए। सूर्य जब 4th भाव में बैठे थे तो हम भावार्थ भावन सिद्धांत के अनुसार उनके मामा, खुद के मामा बहुत, क्योंकि 6th हाउस से हम लोग मामा को भी देखते हैं, बताया मैंने अभी पहले आपको। तो मामा इतने बलशाली हुए, लेकिन शुक्र साथ में थे। शत्रु शनि के कारण बहुत बलशाली थे, लेकिन शुक्र भी साथ में अपनी राशि में 6th हाउस में थे। इससे उन्होंने परास्त कर दिया शत्रुओं को, तो जिससे उन्होंने 11 साल की उम्र में कंस का वध कर पाए वो, और आगे जाकर के पांडवों की भी जीत हुई। तो ये था श्री कृष्ण की कुंडली में स्थित ग्रहों का विश्लेषण, और जो अंदाज़ा दशाक्रम का हम लगा सकते थे उसका विश्लेषण। जहाँ तक कि प्लैनेट्स जो बैठे हैं उससे पूरी श्री कृष्ण का जीवन मैच होता है। जो संघर्ष उनको मिला, जो कद काठी चेहरे के हाव भाव उनको मिले, जो उनके संबंध रहे, जिसके साथ रहे, ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण के प्लैनेट से मैच करती थी। श्री कृष्ण के 7th हाउस में राहु होने के बावजूद श्री कृष्ण बहुत अध्यात्म की ओर मुड़े हुए थे, आध्यात्मिक थे वो। तो मंगल 9वें भाव में है, इससे भी वो अध्यात्म थे। 9वां भाव अध्यात्म का माना जाता है, इससे भी मंगल यहाँ पर उच्च के थे, यहाँ से भी अध्यात्म की ओर वो मुड़े। दूसरा 5म भाव में उच्च का बुध था, जिससे उन्होंने अध्यात्म की तरफ अपना थोड़ा रुख लिया। तो ये थी श्री कृष्ण के कुंडली का विश्लेषण, दशाक्रम का विश्लेषण। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। श्री कृष्ण की जीवनी पूरी तरीके से, कुंडली विश्लेषण पूरी तरीके से कर पाना तो किसी के बस की बात नहीं है, पर हाँ जितना संभव हो सका मैंने अपने एनालिसिस के तौर पर इस वीडियो में इजी वे में आप लोगों को बताया है, जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ श्री कृष्ण के जीवन को उनके प्लैनेट्स के साथ। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ। सबके घर में श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो, सबको श्री कृष्ण जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करें इस जन्माष्टमी के अवसर पर। मैं यही प्रार्थना करती हूँ उनसे, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।